तो कैसे हैं आप सब? होप सब लोग अच्छे होंगे। बड़ों को नमस्कार, छोटों को बहुत सारा प्यार। बात आज मैं एक ऐसी छात्रा की कर रही हूँ जिसका बीते दिन कुछ घटिया मानसिकता वाले, घटिया सोच वाले लोगों ने उसके साथ किया। यस, मैं IIT BHU की उस छात्रा की बात कर रही हूँ जिसके साथ 3 गुंडे, जो ये सच है और हर मीडिया और हर न्यूज़पेपर में कि ये तीनों बीजेपी के IT सेल में काम करते थे। और इन तीनों ने, उस तीनों का नाम है कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान, उस छात्रा के साथ जो रात को 11:30 बजे अपने दोस्त के साथ घूमने निकली थी, उसको, उसके दोस्त को उस तीनों ने हटाया और उसके साथ उसके प्राइवेट पार्ट को टच किया, उसको निवस्त्र, उसको कपड़ा निकलवा कर उसका वीडियो बनाए और साथ में धमकी भी दी कि अगर ये किसी को बताती है तो हम ये वीडियो दिखा देंगे सबको। ऐसी घटिया सोच वाले मानसिकता लोगों को समाज में रहना मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है। आते हैं एक और चीज़ पे जो इम्पॉर्टेंट है। आजकल हर कुछ जगह पे एक चीज़ कि ये जो हैं बीजेपी के गुंडों ने किया, बीजेपी के पार्टी के जो ये हैं वो रेपिस्ट, या फिर बीजेपी के तो ये सारी चीज़ें एक पार्टी को लेकर के और बोला जा रहा है कि ये इस पार्टी के हैं और इसने ऐसा किया। आपको क्या लगता है ये सही है? देखिए, मैं एक बात बताती हूँ, कोई भी गुंडा मवाली हो, कोई भी बदमाश हो, जब जिस घर वो पैदा होता है, माँ बाप उसके पाल पोस के बड़ा करते हैं, लेकिन वो भी नहीं जानते कि वो किस घटिया और किस सोच की मानसिकता का इंसान है। तो एक मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी चीज़ें होती है तो यस, ये बोला जाएगा क्योंकि बीजेपी का है तो बोला ही जाएगा, लेकिन उससे भी ऊपर अगर हम देखें तो मुद्दा ये होना चाहिए कि 1 नवंबर को ये घटना होती है और 31 दिसंबर को उसकी गिरफ्तारी होती है। तो मुझे लगता है कि ये जो बीच का जो टाइम पीरियड है इतना लंबा, वो क्यों है? मुद्दा इस पे होनी चाहिए। मुद्दा इस पे होनी चाहिए कि उस लड़की ने जब FIR दर्ज कराने के लिए गई तो क्यों नहीं फास्ट काम किया गया? मुद्दा इस पे होना चाहिए। मुद्दा इस पे होना चाहिए कि जब वो लड़की बोल रही है कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है तो क्यों पुलिस उसके साथ छेड़खानी का रिपोर्ट लिखते हैं, धमकाने का रिपोर्ट लिखते हैं? मुद्दा इसका होना चाहिए। मुद्दा ये होना चाहिए कि अब ये अगर ये है यहाँ पे तो इसको किस तरीके से सज़ा दे ताकि ऐसे करने वाले 2 बार सोचे। मुद्दा इस पे होना चाहिए। और मुद्दा सबसे इम्पॉर्टेंट तो उस पे होना चाहिए कि ये जो काम हो रहा है इतनी जल्दी क्यों नहीं हो रहा है। आप धरना देंगे, आप हड़ताल पे जाएंगे तब एक्शन होगा। मुद्दा इस पे होना चाहिए। तो आज जो चीज़ें हो रही है, जो चीज़ें कि ये इस पार्टी का है या उस पार्टी का है, ये कर रहे वो कर रहे, अगर हम ये देखेंगे अपनी एक तरीके का ये राजनीतिक फ़ायदे के लिए ही हो रहा है कि हम बोल देंगे अभी चुनाव आने वाला है कि ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, ये आपका है, ये SP का है, ये तो तुम्हारे का है, देखो जनता देखो, हमको वोट दो, ये इस पार्टी के ऐसे हैं। आप उस जड़ को, उस रूट को नहीं समझ रहे हैं कि हम किस चीज़ की बात करें। अगर वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर वो दोषी है तो उसको सज़ा क्या होनी चाहिए? अगर वो दोषी है तो इतनी देर क्यों हुई? अगर वो दोषी है तो ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए कि ये दोबारा ना हो? तो इस चीज़ का होना चाहिए। ऐसे नहीं कर सकते हैं कि हम किसी की लड़की के साथ ऐसा हो गया, वो उस पार्टी के है, अब उसको वोट मत दे क्योंकि ऐसी पार्टी है, वैसी पार्टी है। तो हर एक चीज़ में राजनीति करना मुझे नहीं लगता कि सही है। ये जो राजनीति करते हो उसका भी एक लेवल होता है, और राजनीति करना, इस चीज़ को मुद्दा बना करके मुझे लगता है कि समाज के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आप जिस चीज़ को मुद्दा बनाएं उसको देखें कि क्या, अगर आप सही में चीज़ों को पकड़ेंगे ना तो वोट आपको मिलेंगे। उस चीज़ को पकड़िए। मैं अपोजिशन की बात कर रही हूँ, बिल्कुल आप अपोजिशन ये पकड़े कि अगर वो है तो उसको क्यों इतना दिन रोका गया, क्यों इतना दिन ये घूमते रहा, क्यों इतना दिन ये इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ों पे मुद्दा बनाइए। आप ये नहीं कि बीजेपी के ऐसे हैं वैसे हैं ऐसे।
आप जो चीज़ें रियल हैं उसकी बात करें। तो मुझे यही बोलना था। और इस जो दोषी हैं, अगर मुझे बोले मौका मिले कि क्या करना चाहिए ऐसे रेपिस्ट लोगों के साथ, ऐसे जो चीज़ें करते हैं, तो मेरे लिए एक वर्ड, सीधे फांसी। सीधे फांसी दो, पहला। दूसरा, उस लड़की पे छोड़ दो, उस लड़की को जो करना है उसके साथ, उसको मारना है मार दे, जो भी करना है उसके साथ वो कर दे। तो ऑन द स्पॉट एक्शन ही सबसे ज़रूरी है ऐसे मुद्दों पे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ध्यान रखें। आपका क्या कहना है आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं।